नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। ईरान जंग में उतरने की पुख्ता तैयारी करता दिख रहा है। ईरान की मिलिट्री और एयरफोर्स दोनों वॉर ड्रिल में ताकत की नुमाइश कर रही है। यहां तक कि इस वॉर ड्रिल में ईरान ने खुफिया हथियारों को भी दुनिया के सामने रख दिया है। तो क्या ईरान अपने एटमी तहखानों की हिफाजत के लिए हमलावर रुख अख्तियार कर रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन से आसमान, ईरान का सबसे बड़ा जंगी ऐलान। हमलावर तैयारी, बदला लेने की है बेकरारी। खुफिया हथियारों की ताकत, ईरान की अदावत। अमेरिका और इजराइल पर निशाना, बचेगा एटमी तहखाना। ईरान एक के बाद एक लगातार वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहा है। ईरान ने इस वॉर ड्रिल में दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति और हमला करने की नीति दोनों का खोलकर प्रदर्शन किया है। जमीन पर सैनिकों की हमला करने की क्षमता, आसमान से वायुसेना का अटैकिंग मोड, मिसाइल की लॉन्चिंग और एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग। पिछले 10 दिनों से जारी ईरान के वॉर एक्सरसाइज पर दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट की निगाहें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें ईरान के सबसे ताजा युद्धाभ्यास इक़्तिदार 1403 की हैं। दरअसल ईरान इन दिनों द ग्रेट प्रॉफिट 19 नाम से सैन्य ड्रिल कर रहा है। इक़्तिदार 1403 उसका ये हिस्सा है। इन वॉर ड्रिल्स में ईरान जिन हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है उसे देखकर हैरानी भी हो रही है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम राड 2, तबास, खुरदार 3 और डेजफुल के साथ ही तायर 2, सैयद 2 और 9 डे मिसाइल शामिल हैं। 9 डे मिसाइल अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर मिसाइल का जवाब है। वॉर ड्रिल में ईरान की सेना ने वॉर प्लेन से 9 डे की ताकत को टेस्ट किया है। ईरान के जखीरे में 3000 से ज़्यादा मिसाइलें बताई जाती हैं, लेकिन 358 मिसाइल को न सिर्फ खुफिया बल्कि बेहद रहस्यमयी माना जाता है। ईरान ने 358 मिसाइल को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बतौर विकसित किया है। इसके निशाने पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक एयरक्राफ्ट तक होते हैं। 10 से 100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने वाली ये मिसाइल जमीन की बजाय हवा में मौजूद टारगेट की धज्जियां उड़ा देती है। इस मिसाइल में 10 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव फिट किया जा सकता है और इसे सैटेलाइट नेविगेशन से भी जोड़ा गया है। ईरान को मिसाइल के मामले में महारत हासिल है। सबसे बड़ी बात, ईरान की मिसाइलें कारगर होने के अलावा अमेरिका की मिसाइलों के मुकाबले बेहद कम खर्चे पर बन जाती हैं। ईरान ने इस वॉर ड्रिल में अपने मिसाइल इंटरसेप्टर के नए वेरिएंट का भी प्रदर्शन किया है। इनमें तबास और खुरदार 3 शामिल हैं। तबास हवा में नीचे और मध्यम दूरी तक उड़ने वाले टारगेट को निशाना बनाता है, जबकि खुरदार 3 ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट के परखच्चे उड़ा देता है। कि टाइगर अभी जिंदा है, ईरान में अभी भी दम है और ये एक प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉर भी है जो कि वो डायरेक्टली यूएस, इजराइल
और वर्ल्ड को दिखा रहा है कि उसके पास क्या सिस्टम्स हैं अवेलेबल। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथन कर रहा है हमास, हिजबुल्ला और हुती को कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मेरे पास अभी भी काफ़ी कुछ है। इस्लामिक वर्ल्ड को मिडिल ईस्ट में वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी तरह का घातक अटैक ईरान पर होता है तो ईरान अपने आप में काफ़ी डैमेज अलग अलग जगहों पर कर सकता है। ईरान के इस वॉर ड्रिल के पीछे खास मकसद नजर आ रहा है। दरअसल इक़्तिदार 1403 एक्सरसाइज को सेंट्रल ईरान में नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ ईरान का यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। ईरान अपने एटमी प्लानिंग की हिफाजत के लिए बेहद फिक्रमंद है। पिछली बार इजरायल ने अपने हमले की जद में नतांज की न्यूक्लियर साइट को भी लिया था। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन की ताकत हासिल कर ली है, यानी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। ईरान ने इस वॉर ड्रिल में तेज गति से सैनिकों की तैनाती, आसमान से सैनिकों के लिए हेलीकॉप्टर कवर, ऊंचाई वाले इलाके पे कब्जा करना और दुश्मनों की आपूर्ति व्यवस्था को निस्तनाबूद करने की अपनी क्षमता को टेस्ट किया है। ईरान की आर्मी और वायुसेना किसी बाहरी संभावित खतरे को सिमुलेट करते हुए इस एक्सरसाइज में जुटी है। इसका साफ मतलब है कि वो किसी बड़े हमले की आशंका से घिरा हुआ है। ईरान के आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर क्योमार्स हैदरी ने धमकाने के अंदाज में कहा है कि मिडिल ईस्ट और उसके आसपास अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकाने ईरान की मिलिट्री फोर्स की पहुंच में हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और इजरायल की तरफ से इस बात के संकेत खुलकर मिल रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट की जंग का रुख ईरान की ओर मुड़ सकता है। इस लिहाज से ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट ने काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। ईरान जंग में उतरने की पुख्ता तैयारी करता दिख रहा है। ईरान की मिलिट्री और एयरफोर्स दोनों वॉर ड्रिल में ताकत की नुमाइश कर रही है। यहां तक कि इस वॉर ड्रिल में ईरान ने खुफिया हथियारों को भी दुनिया के सामने रख दिया है। तो क्या ईरान अपने एटमी तहखानों की हिफाजत के लिए हमलावर रुख अख्तियार कर रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन से आसमान, ईरान का सबसे बड़ा जंगी ऐलान। हमलावर तैयारी, बदला लेने की है बेकरारी। खुफिया हथियारों की ताकत, ईरान की अदावत। अमेरिका और इजरायल पर निशाना, बचेगा एटमी तहखाना। ईरान एक के बाद एक लगातार वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहा है। ईरान ने इस वॉर ड्रिल में दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति और हमला करने की नीति दोनों का खोलकर प्रदर्शन किया है। जमीन पर सैनिकों की हमला करने की क्षमता, आसमान से वायुसेना का अटैकिंग मोड, मिसाइल की लॉन्चिंग और एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग। पिछले 10 दिनों से जारी ईरान के वॉर एक्सरसाइज पर दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट की निगाहें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें ईरान के सबसे ताजा युद्धाभ्यास इक़्तिदार 1403 की हैं। दरअसल ईरान इन दिनों द ग्रेट प्रॉफिट 19 नाम से सैन्य ड्रिल कर रहा है। इक़्तिदार 1403 उसका ये हिस्सा है।
इन वॉर ड्रिल्स में ईरान जिन हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है उसे देखकर हैरानी भी हो रही है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम राड 2, तबास, खुरदार 3 और डेजफुल के साथ ही तायर 2, सैयद 2 और 9 डे मिसाइल शामिल हैं। 9 डे मिसाइल अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर मिसाइल का जवाब है। वॉर ड्रिल में ईरान की सेना ने वॉर प्लेन से 9 डे की ताकत को टेस्ट किया है। ईरान के जखीरे में 3000 से ज़्यादा मिसाइलें बताई जाती हैं, लेकिन 358 मिसाइल को न सिर्फ खुफिया बल्कि बेहद रहस्यमयी माना जाता है। ईरान ने 358 मिसाइल को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बतौर विकसित किया है। इसके निशाने पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक एयरक्राफ्ट तक होते हैं। 10 से 100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने वाली ये मिसाइल जमीन की बजाय हवा में मौजूद टारगेट की धज्जियां उड़ा देती है। इस मिसाइल में 10 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव फिट किया जा सकता है और इसे सैटेलाइट नेविगेशन से भी जोड़ा गया है। ईरान को मिसाइल के मामले में महारत हासिल है। सबसे बड़ी बात, ईरान की मिसाइलें कारगर होने के अलावा अमेरिका की मिसाइलों के मुकाबले बेहद कम खर्चे पर बन जाती हैं। ईरान ने इस वॉर ड्रिल में अपने मिसाइल इंटरसेप्टर के नए वेरिएंट का भी प्रदर्शन किया है। इनमें तबास और खुरदार 3 शामिल हैं। तबास हवा में नीचे और मध्यम दूरी तक उड़ने वाले टारगेट को निशाना बनाता है, जबकि खुरदार 3 ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट के परखच्चे उड़ा देता है। कि टाइगर अभी जिंदा है, ईरान में अभी भी दम है, और ये एक प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉर भी है जो कि वो डायरेक्टली यूएस, इजराइल और वर्ल्ड को दिखा रहा है कि उसके पास क्या सिस्टम्स हैं अवेलेबल, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथन कर रहा है हमास, हिजबुल्ला और हुती को कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मेरे पास अभी भी काफ़ी कुछ है। इस्लामिक वर्ल्ड को मिडिल ईस्ट में वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी तरह का घातक अटैक ईरान पर होता है तो ईरान अपने आप में काफ़ी डैमेज अलग अलग जगहों पर कर सकता है। ईरान के इस वॉर ड्रिल के पीछे खास मकसद नजर आ रहा है। दरअसल इक़्तिदार 1403 एक्सरसाइज को सेंट्रल ईरान में नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ ईरान का यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। ईरान अपने एटमी प्लानिंग की हिफाजत के लिए बेहद फिक्रमंद है। पिछली बार इजराइल ने अपने हमले की जद में नतांज की न्यूक्लियर साइट को भी लिया था। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन की ताकत हासिल कर ली है, यानी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। ईरान ने इस वॉर ड्रिल में तेज गति से सैनिकों की तैनाती, आसमान से सैनिकों के लिए हेलीकॉप्टर कवर, ऊंचाई वाले इलाके पे कब्जा करना और दुश्मनों की आपूर्ति व्यवस्था को निस्तनाबूद करने की अपनी क्षमता को टेस्ट किया है। ईरान की आर्मी और वायुसेना किसी बाहरी संभावित खतरे को सिमुलेट करते हुए इस एक्सरसाइज में जुटी है। इसका साफ मतलब है कि वो किसी बड़े हमले की आशंका से घिरा हुआ है। ईरान के आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर क्योमार्स हैदरी ने धमकाने के अंदाज में कहा है कि मिडिल ईस्ट और उसके आसपास अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकाने ईरान की मिलिट्री फोर्स की पहुंच में हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस बात के संकेत खुलकर मिल रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट की जंग का रुख ईरान की ओर मुड़ सकता है। इस लिहाज से ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट ने काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।